शिष्य संजीवनी को शिष्यों ने अजस्त्र स्रोत के रूप में अनुभव किया है। इसके चिंतन मनन से उन्हें शिष्यत्व की सुगंधि और पुष्टि का एहसास होता है। इससे उनकी भावनाएं न केवल प्रगाढ़ होती हैं बल्कि पवित्र भी होती हैं। इस क्रम में कईयों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आयुर्वेद आदि चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों में प्रत्येक संजीवनी के साथ अनुपान की विधि क्या है? सचमुच ही यह सार्थक है? प्रश्नकर्ताओं की भावनाओं की सघनता को दर्शाता है। इसके उत्तर में यही कहना है कि जो शिष्य संजीवनी का सेवन कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं, उन्हें इस उत्तम औषधि का सेवन अपनी समर्पित भावनाओं के साथ करना चाहिए। ये समर्पित भावनाएं ही इस औषधि का अनुपान है। इस अनुपान के साथ यह औषधि अनेकों गुना प्रभावी हो जाती है। इसके शुभ परिणामों में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। जो इस महासत्य को अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अपनी नीरव भावनाओं में उस दिव्य तत्व की अनुभूति होती है जो शिष्यत्व का सार है। यह क्या है, किस तरह है, इसके लिए शिष्य संजीवनी के 9वें सूत्र पर चिंतन करना होगा। इसमें शिष्यत्व की साधना करने वाले श्रेष्ठ साधक कहते हैं, समर्पित भावनाओं की प्रगाढ़ता में नीरवता प्रकट होती है। यह नीरवता ही वह परम शांति है जिसकी कामना सभी साधक करते हैं। इस शांति से ही परावाणी की अनुगूंज प्रकट होती है। वह वाणी अपने परम मौन में शिष्य को कहती है कि काट तो तुम चुके, अब तुम्हें बोना चाहिए। यह वाणी शिष्य के अंतःकरण की परम शांति एवं सघन नीरवता का ही एक रूप है। यह स्वयं तुम्हारे सद्गुरु के स्वर हैं। उन्हें विश्वास है कि तुम उनके आदेश का पालन करोगे। इस अवस्था में तुम अब ऐसे शिष्य हो जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तुम ब्राह्मी चेतना के संकेतों को सुन सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो। ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि तुमने अपनी वासनाओं को जीत लिया है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब तुम वह हो जिसने आत्मा को विकसित अवस्था में देख लिया है और पहचान लिया है। अब तुमने नीरवता के नाद को सुन लिया है। यह वह क्षण है जिसमें तुम उस ज्ञान मंदिर में जा सकते हो जो परम प्रज्ञा का मंदिर है, और जो कुछ तुम्हारे लिए वहाँ लिखा है उसे पढ़ो। नीरवता की वाणी सुनने का अर्थ है यह समझ जाना कि एकमात्र पथ निर्देश अपने भीतर से ही प्राप्त होता है। प्रज्ञा के मंदिर में जाने का अर्थ है उस अवस्था में प्रविष्ट होना जहाँ ज्ञान प्राप्ति संभव होती है। तब तुम्हारे लिए वहाँ बहुत से शब्द लिखे होंगे और वे ज्वलंत अक्षरों में लिखे होंगे ताकि तुम उन्हें सरलतापूर्वक पढ़ सको। ध्यान रहे, शिष्य के तैयार होने भर की देर है। श्री गुरुदेव तो पहले से ही तैयार हैं। अब तक कहे गए पिछले सभी सूत्रों में यह सूत्र कहीं अधिक गहन है, लेकिन साधना का सारा व्यावहारिक ज्ञान इसी में है। जो साधना सत्य से परिचित है, उन्हें इसका एहसास है कि साधना के सारे पथ, सारे मत अपनी सारी विविधताओं, भिन्नताओं के बावजूद एक ही बात सुझाते हैं, नीरवता। ध्यान की विधियां, महामंत्रों के जप, प्राणायाम की प्रक्रियाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि साधक के अंतःकरण में नीरवता स्थापित हो सके। यह नीरवता, जो कि सभी आध्यात्मिक साधनाओं का सार है, शिष्य को अपनी सच्चाई में अनायास प्राप्त हो जाती है। उसकी समर्पित भावनाएं, सघन श्रद्धा अपने आप ही उसे नीरवता का वरदान दे डालती हैं। आत्मपथ के जिज्ञासुओं के लिए यहाँ यह कहने का मन है कि मन को चंचल बनाने का
एक ही कारण है, मानव की तर्क बुद्धि। जितनी तर्क क्षमता उतना ही उद्वेग, उतनी ही चंचलता। और साथ ही इसमें हमारे जागरूकता के शुभ संकेत भी छुपे हैं। ये तर्क ना हो, तर्कों का अभाव हो तो व्यक्ति का अंतःकरण जड़ता से भर जाएगा। तर्कों के अभाव का अर्थ है जड़ता। यह स्थिति मूढ़ों की होती है। जो शिष्य हैं उनकी समर्पित भावनाओं में तार्किक प्रश्न स्वयं ही अपना समाधान पाते जाते हैं। ज्यों-ज्यों प्रश्नों के समाधान होते जाते हैं, त्यों-त्यों तर्क विलीन हो जाते हैं। तब श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा तर्क के विलय की परम भाव दशा है। यहाँ ना तो तर्कों का अभाव है और ना ही तर्कों की दमन, बल्कि तर्कों की संपूर्ण विलीनता है। सघन श्रद्धा में ही नीरवता प्रकट होती है। परम शांति अथवा समाधि इसी के अनेकों रूप हैं। भेद शब्दों का है, भावों का नहीं। यह सत्य शास्त्र अथवा पंडित नहीं, अनुभवी साधक बताते हैं। श्रद्धा की संपूर्णता को समाधि का नाम देना अतिशयोक्ति नहीं, अनुभूति है। ईश्वर प्रणिधान की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि भी इससे अपनी सांकेतिक सहमति जताते हैं। इस नीरवता की भाव दशा में परम ज्ञान का उदय होता है। यही परम प्रज्ञा के महामंदिर का द्वार है। यही साधक का ब्राह्मी चेतना से संवाद होता है। यही उसे उसके सद्गुरु का परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में साक्षात्कार होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के अर्थ की अनुभूति चेतना की इसी अवस्था में होती है। यही उससे कहा जाता है कि तुम अब काट चुके, अब बोने की तैयारी करो। जिंदगी के सामान्य क्रियाकलापों में बोने के बाद काटा जाता है, पर यहाँ बड़ी उलट बांसी है। यहाँ काटने के बाद बोया जाता है। बुद्ध ने यही किया, महावीर ने यही किया, रमण महर्षि एवं परम योगी श्री अरविंद ने यही किया। प्रत्येक साधक यही करता है। हर एक शिष्य को यही करना है। इस अवस्था के ज्ञान के अक्षय कोश शिष्य के लिए खुल जाते हैं। श्री सद्गुरु उसे दक्षिणामूर्ति शिव के रूप में दर्शन देते हैं। सच में बड़ी आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा और भक्ति के अलौकिक प्रवाह का उदय होता है उस समय में। ये अपने परम पूज्य गुरुदेव ही दक्षिणामूर्ति शिव हैं। यह अनुभूति ऐसी है जिसे अनुभवी ही जान सकते हैं। इसे ठीक ठीक ना तो कहा जा सकता है और ना ठीक तरह से सुना जा सकता है। जो जानता है उसके लिए बोलना संभव नहीं, और यदि वह बोले भी तो सुनने वाले के लिए ठीक तरह से समझना संभव नहीं। गुरुदेव तो सदा से ही अपना खजाना लुटाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन शिष्य में पाने के लिए पात्रता इसी अवस्था में आती है। गुरुदेव के अनुदानों के रूप में शिष्य अपनी साधना की फसल काटता है। शिष्य को उसकी फसल सौंपते हुए गुरुदेव उससे कहते हैं कि अब तुम इसको बो डालो, एक बीज भी बेकार ना जाने पाए। तुम बुद्ध पुरुषों की परंपरा को आगे बढ़ाओ। तुम जागृत हो गए, अब औरों को जगाओ। सब ने यही सब किया है, मैंने भी और मेरे गुरुदेव ने भी। तुम्हें भी अपने गुरुओं के योग्य शिष्य के रूप में यही करना है। ज्ञान की गंगा थमने ना पाए। उठो पुत्र, आगे बढ़ो। इस आज्ञा का अनुपालन ही शिष्य का धर्म है। पुस्तक शिष्य संजीवनी, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें
और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।